हम लोग पढ़ रहे थे, ISPK पढ़ लिया था, है ना। ISPK से कुछ सवाल पूछे थोड़ा। लाओ जरा सीट लाओ तो, जल्दी से सीट लाओ जल्दी से। ISPK बताइए जरा। अभी गुप्त में कहाँ आ गए? अभी गुप्त थे हम लोग नहीं। कनिष्क के राज दरबार में एक प्रसिद्ध वैद्य रहते थे, उसका नाम क्या था? कनिष्क के चरक। क्या नाम था? चरक। जीवक किसका वैद्य था? 4 बार बताया हूं। बिंबिसार। ये है बिंबिसार। बिंदुसार। बिंदुसार था। बिंबिसार सही था। लड़की लोग ना तुरंत ही गए। कौन था? बिंदुसार। वर्षाकार किसका गुप्तचर था? वर्षाकार बताया था। अजात शत्रु का, जिसको वैशाली भेजा था, और वैशाली फिर बाद में क्या किया? आक्रमण किया था, याद रखिएगा। ठीक है। इसके कनिष्क के राजवैद्य कौन थे? चरक। उसने किताब लिखा था, उसका नाम क्या था? चरक संहिता। क्या लिखा था? चरक संहिता। ठीक है। कनिष्क का जो राजधानियां थी, कहाँ कहाँ थी? मथुरा और पेशावर। मथुरा में कौन सी राजधानी थी? सांस्कृतिक। और पेशावर में कौन थी? कौन सी थी? मेन राजधानी थी। तो जल्दी जल्दी चक्कर में ना फ्लाइट मोड में डालना भूल गया, किसी का फोन बजे कट जाएगा। आइए, इनके शासन काल में एक विद्वान रहता जिनका नाम था नागार्जुन। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने किसका सिद्धांत दिया था? किसका दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, आज से 2000 साल पहले, जिस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं था। हमने यहां तक पढ़ा। ठीक है। आइए थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे कनिष्क के ऊपर, क्योंकि कल कहानी अधूरी रह गई थी। देखो, ये आपका इंडिया का मैप है, ध्यान समझिएगा। इस एरिया में कनिष्क था, इसका राजधानी पेशावर था, उसका सांस्कृतिक राजधानी मथुरा था, कुंडल वन में चौथी बहुत संगति हुई थी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये कहां से आया था? कनिष्क कहां से आया था जी? ये मध्य एशिया से आया था। कहां से आया था? मध्य एशिया से आया था। कनिष्क किस कबीला का रहने वाला था? यूची कबीला का था। किसका था? यूची कबीला का था। ये अंदर आया था, और इसको यहाँ पर एक पर्वत है, हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत के पास इसको सोने का एक भंडार मिला था। क्या मिला था? सोने का भंडार मिला था, जिसके कारण इसने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। किसने चलाए थे? कनिष्क। बोलिए, किसने चलाए थे? कनिष्क ने चलाए थे। अब कनिष्क चलाया था। अब कनिष्क के क्या नाम है, इसका व्यापार बहुत तेजी से बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा? कि सोने का सिक्का के, जिसको सोना मिल जाएगा, उसका व्यापार नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बहुत तेजी से व्यापार बढ़ने लगा। इसने व्यापार इधर कहां तक करने लगा? इधर रोम, क्या नाम है, मिस्र, इधर सब जगह फारस और सब जगह करने लगा। यहाँ एक जगह है मिस्र। क्या है जी? मिस्र। कैसे लिखते हैं वो? मिस्र समझो ना इसको। क्या जगह है? मिस्र। मिस्र के लोगों को रेशम के कपड़े बहुत पसंद थे। आज भी देखे होंगे, मिस्र में जब शादी विवाह होता है ना, तो वो कपड़ा पहनले रहेगी, आई वो पीछे बेडशीट टांग लेगी, ऐसे घोल टाल चलेगा ऐसे ऐसे। देखे हैं? शक्तिमान की तरह देखे है ना। हाँ, शादियों वादियों में वो लोग कहीं पर भी, लड़की रहेगी 5 फीट के और 18 फीट के लहंगा रहेगा, इधर लटके जा रही है उधर, और 4 गो ऐसे टांगले रहेगा खटिया की तरह, ऐसे तो चलेगी। और उसको गाउन बोलेगी। क्या बोलेगी उसको? गाउन। कपड़ा बर्बादी करना कौन जानता है? ये लोग। भारत में देखो, पैर यहां तक कपड़ा पहनेंगे, यहां तक कपड़ा बचाते हैं इंडिया में लोग। एक वो फटल जीन्स आया, देखे है ना, जिस हिसाब से फट रहा है अंकुल जी, मुझे लगता है आगे आने वाले समय में पुलिस वालों को ज्यादा तकलीफ होगा संभालने में। पुलिस वाले कहेंगे ससुरा किसको संभालें, जो देख रहा है उसको मना करें।
ठीक है। अब बातों को समझिए। मिस्र के लोगों को रेशम के कपड़े बहुत पसंद थे। रेशम का उत्पादन भारत में नहीं होता था। रेशम का उत्पादन इचोट्टा करता था चीन। कौन करता था? चीन करता था। और चीन करता था और चीन भारत के रास्ते से नहीं बेचता था, ये भारत के ऊपरहुआ से लेके जाता था और या तो समुद्री मार्ग से नीचे नीचे से लेके जाता था। काहे कि भारत में अगर लेके जाएंगे तो हमें भारत में टेक्नोलॉजी बताना पड़ेगा। और कनिष्क एक प्रतापी राजा था, कोई शक नहीं था उसकी योग्यता में और उसके प्रतापी में। अब इसको कनिष्क को मिल गया चैलेंज। कनिष्क क्या मिल गया? चैलेंज। कनिष्क को चैलेंज मिल गया कि ससुरा इसका जो व्यापार था उसको चीन क्या दे रहा है? टक्कर दे रहा है। इसने कुछ नहीं किया, इसने चाइना को फोन किया। वहां के जो था प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन था? हूँ चांगची, कौन है वो? हाँ, बात वही था आपको बोले अभी ऐसे। उसने उसको फोन किया कि हमें बताओ जरा तुम्हारा कौन सा ये टेक्नोलॉजी है, तुम रेशम के कपड़े बताते हो। ये चीन जो है ना, ये दोगला आज से नहीं है, ये 2000 साल से पहले से है। उस समय भी इतनी दोगला था जितना आज है। इसने बताया नहीं, बताया नहीं। अब नहीं बताया तो कनिष्क ने कुछ नहीं किया। कनिष्क की जो घरवाली थी उसको भी रेशम के कपड़े बहुत पसंद था। अब मान लीजिए आप शादीशुदा हैं, आपकी मिसेज एक बार बोल देगी ए जी हमको चाहिए। अब इतनी प्यार से अगर बोली है, नहीं ला के देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। कनिष्क को, अब भाई घरवाली हर किसी को प्यार होता है, कुछ लोगों को। अब कनिष्क की घरवाली खूबसूरत थी, उसको प्यार हो गया था, अच्छा ढंग से था, तो उसने बोली हमें भी रेशम के कपड़े चाहिए और रोज एक कपड़ा चाहिए। बोले ससुरा हमारे यहाँ बनता नहीं है, ये टेक्नोलॉजी बता नहीं रहा है। कनिष्क ने इस ऊपरी हिस्सा पे आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और वहां जितना रेशम के व्यापारी था सबको कुछ नहीं किया, पकड़ के खूब मारा, दौड़ा दौड़ा के मारा। इतना मारा कि मुंह कान थूर थार दिया, फुला दिया। अब बोला अगर एक भी बैलगाड़ी इधर से गया अब तो क्या लेंगे? टैक्स लेंगे। क्या लेंगे? टैक्स लेंगे। बोला चुट्टा कहें कि हम तुमसे खाली फॉर्मूले ना पूछ रहे थे। कि चीन जो है ना वो कनिष्क की लैंग्वेज समझता है। ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी या फिर क्या नाम है जो हमारे वो थे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने कहा था हम 1962 तक समझौता कर रहे हैं। पढ़ाया नहीं जो आप लोग को? नहीं पढ़ाया हूँ, अभी ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। जब आपको नक्शा क्लास पढ़ाऊंगा, जब आपको परमाणु जब आएगा वहां पे कश्मीर पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा। वहां पे ऑक्साइड चीन जो उसने कब्जा कर रखा है 30%। अब क्या था? 10%। अब क्या था? कनिष्क ने मारा बहुत तेज, धोया धाया। अभी भी पता है चाइना अभी भी जब भारत को धमकी देता है तो कहता है कि भारत को याद रखना चाहिए 1963 या 62 की लड़ाई, 62-63 की लड़ाई। भारत वालों के पास ना मुंह नहीं बोलने का, इनको ही बोलना चाहिए कि तुम भी कनिष्क को याद करो। कनिष्क धोया था, भूल गए? कनिष्क ने भाई साहब इतना मारा था जैसे कलिंग पे किसने मारा था? अशोक ने मारा था। चाइना ने कहा चित हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए। कनिष्क में दिक्कत एक था कि उसने शुरू कर दिया था सामंती व्यवस्था। क्या शुरू कर दिया था? सामंती व्यवस्था। आपको समझाया था कि आपको क्या नाम है, सैलरी के बदले क्या मिलेगा? भूमि मिलेगा। अब सैलरी के बदले भूमि मिलेगा तो जो प्रजा होगा, जो क्या नाम है काम करने वाले एम्प्लॉय होंगे, उसकी भूमि बढ़ते जाएगी, राजा की भूमि घटते जाएगा। राजा की भूमि घटते गया और घटते घटते इसमें से एक सामंत हुआ, जो सबसे बड़ा सामंत हुआ, जिसे हम लोग बोलते हैं गुप्त हुआ साम्राज्य। क्या साम्राज्य? गुप्त। तो एक बड़ा सामंत निकला, किससे? तो नामों नहीं लिखे हैं जी, कनिष्क का, यहाँ लिखो कनिष्क। कनिष्क का एक सामंत था जिसका नाम क्या था? गुप्त। गुप्त था। और गुप्त जो सामंत था अब ये क्या करेगा? शासन करेगा। इसने कहा कि काम करो, हमारा जमीन ज्यादा है और राजा का जमीन कम है, अब राजा की फाइल निपटा देते हैं और हम क्या बन जाते हैं? राजा। लेकिन अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये था आपका कनिष्क एरिया था, ये सब जो था। अब कनिष्क का साम्राज्य पूरा यहां तक था।
गुप्त वाले जो थे ये यूपी में थे। अब ये गुप्त का सामंत इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। अब कोई भी अगर सपोज कर लो कोई भी राजा से अगर अलग हटेगा तो जहां इसका राजधानी है वहां बगलवा में तो हटेगा नहीं। मान लो दिल्ली में जाकर के कोई उपद्रव करे तो क्या होगा, दिल्ली पुलिस थूर देगी। लेकिन यूपी में अगर लखनऊ में जाकर उपद्रव करे तो भी थूर देगी। अब यूपी में मान लो झांसी चले जाओ कोना में एकदम, अब वहां पे जाकर उपद्रव करोगे तो पुलिस को पहुंचने में टाइम लगेगा। वो छोटकन पुलिस पहुंचेगी लाठी वाला, बढ़िया पुलिस को आने में टाइम लगेगा। तो गुप्त वाला जो था वो बाउंड्री पे आया। कहाँ आया, बाउंड्री पे, और यहाँ पे एक अपना अलग ही शासन व्यवस्था करने लगा। क्या करने लगा, अभी उसने स्वतंत्र राज घोषित नहीं किया, उसको डर था कि कहीं न कहीं ससुरा हम स्वतंत्र राज घोषित कर देंगे तो हमको थूर देगा पकड़ के। कौन, कनिष्क अभी जिंदा था। कौन थूर देगा, कनिष्क। इसने कुछ नहीं किया। देखो जैसे मान लो आपका खेत है, आप खेत में अपना खेती करोगे, उस पर किसका अधिकार है, आपका अधिकार है। आप चाहोगे राजा हमारे खेत में नहीं आए तो राजा कुछ करेगा। जैसे अब हम रेंट पर ले रखे हैं, अब इस पे किसका अधिकार है, हमारा। हम कहेंगे मकान मालिक को तुमको एंट्री नहीं देंगे इसमें, हम इसका रेंट दे रहे हैं, वो कुछ बोलेगा, नहीं बोलेगा, वैसे बोलता भी नहीं है। आप लोग जमीन तुम्हारा, हम रेंट पे ले रखे हैं, ठीक है। अब घर में घुस थोड़ी सकते हैं, उसके पूरा अंदर छानबीन कर सकते हैं। कमरे में नहीं, ये हमारा कमरा ही तो है, ये हमारा कमरा ही तो है भाई, इसको हम बात कर रहे हैं मकान। अब ध्यान से समझिए बात को। अब इसके संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त। क्या थे, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो संस्थापक था वो वास्तविक संस्थापक नहीं था, ये सामंत था। क्या था, सामंत था। इसने ज्यादा कुछ नहीं किया, इसने अपना सामंती जिंदगी जिया। इसके बाद एक और शासक आया जिसका नाम था घटोत्कच। क्या नाम था, घटोत्कच। घटोत्कच ये भी कोई काम नहीं किया, ये भी सामंती व्यवस्था के रूप में शासन किया। इसको कोई वास्तविक संस्थापक इसे नहीं कहा जाता। इसके बाद आएगा आपका चंद्रगुप्त। कौन आएगा, अब चंद्रगुप्त यहां पे क्या होगा भाई, प्रथम की द्वितीय, प्रथम, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य पहले आ चुका है, दोबारा नाम आएगा क्या आएगा, प्रथम, अगला नाम आएगा क्या आएगा, द्वितीय। तो चंद्रगुप्त प्रथम, इसी ने गुप्त साम्राज्य का नींव रखा। क्या रखा, गुप्त साम्राज्य का नींव रखा। अभी तक ये लोग साम्राज्य नहीं थे, क्या थे, ये सामंत थे। क्या थे, सामंत। अब इसने क्या रखा, साम्राज्य। इसीलिए श्री चंद्रगुप्त को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये सब याद रखिएगा जी, HCM वाले ध्यान रखिएगा ये सब चीजें। श्री चंद्रगुप्त क्या कहता है, वास्तविक संस्थापक, क्योंकि इसने क्या किया था, गुप्त का अपना एक नींव रखा था। क्या रखा था, नींव रखा था। इसने सबसे पहले अपना ब्याह किया इधर बिहार में लिच्छवी के राजकुमारी, लिच्छवी गणराज, लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी, वैशाली। कहाँ थी, वैशाली। तो इसने अपना जो विवाह किया वो लिच्छवी के राजकुमारी, बोलो, लिच्छवी के राजकुमारी, क्या नाम था, कुमार देवी। गुड। लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। देवी कुमार नहीं, कुमार देवी से विवाह किया। ये कहाँ की रहने वाली थी, लिच्छवी की रहने वाली थी। और इसने अपना एक साम्राज्यवाद कायम करना चाहा। क्या कायम करना चाहा, साम्राज्यवाद कायम करना चाहा। इसने जब लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया तो एक सिक्का चलाया। क्या चलाया, सिक्का। ये सवाल उत्तराखंड पिछले सभी में आया था कि चंद्रगुप्त ने विवाह के उपरांत कौन सा सिक्का चलाया था, राजा रानी का। कौन सा, राजा रानी का सिक्का चलाया। जैसे अभी आपके सिक्का में हेड और टेल होता है ना जी, वैसे क्या होता था पहले,
राजा और रानी का सिक्का होता था। ठीक है, राजा रानी का सिक्का होता था। तो राजा रानी का सिक्का चला किसने? चंद्रगुप्त प्रथम। यहां तक कोई दिक्कत? कुछ नोट करना तो नोट करिए, फोटो खींचना तो फोटो खींचिए जल्दी से। शायद गुप्त वंश आपका लास्ट टॉपिक होगा ना जी। जिनको नोट्स मिला जरा नोट्स में देखिए तो, जिनको ये प्रिंटेड नोट ये नोट्स मिला है उसमें तो काफी आगे तक मिलेगा, दक्षिण भारत में पढ़ लेंगे। लेकिन जिनको दूसरा वाला नोट्स मिला है, तुम्हें कौन सा मिला था? ये लाइट से आगे तक जाए। जिनको दूसरा वाला नोट्स मिला है उनको शायद ये लास्ट टॉपिक होगा। हाँ नहीं, पहले वाला नहीं, जिनको बाद में नोट्स मिला है। तुम्हें नोट्स मिला है? नहीं मिला है, ले लेना। आया समझ में? मिटा दूं? इसे कहा जाता है राजा रानी का सिक्का चला जाता है ना। इसका बेटा अब आएगा समुद्रगुप्त। क्या आएगा? समुद्रगुप्त। ये तहलका मचा के रख देगा। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या चलाया था? नहीं, हाँ चंद्रगुप्त प्रथम ने जब इसको धोया था, क्या नाम है? चंद्रगुप्त प्रथम ने द्वितीय के बारे में आएगा वो। ठीक है, द्वितीय में आएगा। अच्छा, ये गुप्त संवत चलाया था, ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। हो गया? अब देखो, अब इसके बाद अगला आएगा साथ साथ। सबसे पहला कौन था बोलो? श्रीगुप्त। फिर कौन था? घटोत्कच। तीसरा कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। अब चौथा आएगा इसका बेटा समुद्रगुप्त। क्या आएगा? समुद्रगुप्त के इतना उपनाम है ना, ये उपनाम से ससुरा सवाल खूब पूछता है। अब देखो, समुद्रगुप्त किसका बेटा था? चंद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त का ब्याह कहाँ हुआ था? लिच्छवी में। तो लिच्छवी इसका क्या हो गया? ननिहाल हो गया। ये लिच्छवी ननिहाल हो गया। कोई इसको लिच्छवी का नाती कहता था। क्या कहता था? लिच्छवी का नाती। तो बहुत खुश होता था। क्या होता था? जैसे मान लो आपके पापा का ब्याह लंदन में हो जाता, अब आपका कोई लंदन की नाती कहता तो खुशी नहीं होगा कि बहुत बड़ा नाम ले रहा लंदन की नाती। ठीक है, इसको लिच्छवी का नाती कहलाना बहुत पसंद था। क्या कहलाना? लिच्छवी का नाती। इसीलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा गया। लिच्छवी दौहित्र का मतलब क्या होता है? नाती। लिच्छवी राज की नाती क्या हो गया? लिच्छवी दौहित्र। सवाल कई बार पूछा गया है, लिच्छवी दौहित्र किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। क्या कहता है? समुद्रगुप्त को। इसने समुद्रगुप्त जो था, अब ध्यान से सुनिएगा, समुद्रगुप्त ये शासन इधर कर रहा है इस एरिया में, कि कहा हमें कुछ करना पड़ेगा। इधर किसका शासन चल रहा था अभी? कुषाणों का। समुद्रगुप्त जो था, कौन? समुद्रगुप्त। इसने कहा कि हमें अपना साम्राज्य का विस्तार करना होगा। साम्राज्य का विस्तार करने के लिए पूरे उत्तर भारत पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि इधर अभी कौन जिंदा था? कुषाण। इसको याद आया कि हमारे एक सीनियर थे कनिष्क। कौन थे? कनिष्क। कनिष्क जिसने उत्तरी भारत में क्या किया था? शासन किया था, और उसने चाइना पे आक्रमण करके उसको तोड़ मरोड़ दिया था, क्योंकि कनिष्क का थल सेना बहुत मजबूत था। तो इसने कहा कि जब कनिष्क चाचा ने ऊपर मारा है तो हम कहां मारेंगे? नीचे मारेंगे। और इसने समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, और दक्षिण भारत के
दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीत लिया। कितने राज्य को? 12 राज्य, यानी पूरा, ये पूरा एरिया कौन जीत लिया? समुद्रगुप्त जीत लिया। कौन जीत लिया? समुद्रगुप्त। इसीलिए कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुंदर का पानी पीता था। कितने समुंदर का? इसका मतलब ये नहीं कि घोड़ा जाता था इधर पानी पीने, इधर पानी पीने, इधर पानी पीने। इसका मतलब ये है कि इसमें इधर भी कब्जा किसका था? समुद्रगुप्त का। इधर भी कब्जा किसका था? समुद्रगुप्त का। इधर भी कब्जा किसका था? तो इस समुद्र, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाली खाड़ी, तीन समुद्र हुआ। तो कहा जाता था समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुंदर का पानी पीता था। कितने समुंदर का? कई बार पूछा गया एग्जाम में, वह कौन शासक है जिसके बारे में इतिहासकारों ने कहा है कि उसका घोड़ा 3 समुंदर का पानी पीता था? कौन था? समुद्रगुप्त। पानी पीना मतलब ये नहीं चल पानी पिला देते, मुंडी नीचे कर, बोला पानी पीना नहीं, मतलब शासन था। इसने दक्षिण भारत को छोड़ो, उत्तर भारत में भी 9 राज्यों को जीत लिया था। कितने? उत्तर भारत में 9 राज्य और दक्षिण भारत में 12 राज्य। इसने क्या देखा कि यार हम उत्तर भारत में हैं और दक्षिण भारत में जाने के लिए हमें सबसे पहले विंध्याचल पर्वत पार करना पड़ेगा, फिर सतपुरा की पर्वत पार करना पड़ेगा, फिर अजंता की पर्वत पार करना पड़ेगा, है ना जी, पर्वतमाला। इतना ससरा कौन काम करेगा? बहुत सेना चाहिए। क्या चाहिए? तो जितना राज्य जीता था सबके राजा से बोला कि आप मुझे टैक्स दे दो, हम आपको छोड़ देते हैं। तो बताइए समुद्रगुप्त जो था वो दक्षिण भारत को जीतने के बाद दक्षिण भारत पे शासन किया? नहीं किया। तो शासन कहां किया? उत्तर भारत में। तो दक्षिण भारत में क्या किया? दक्षिण भारत में क्या लिया? टैक्स लिया। टैक्स लेता था। क्या लेता था? टैक्स। और छोड़ दिया कि आप सब शासन करो और मुझे क्या देते रहना? टैक्स। लेकिन कब्जा किसके है? समुद्रगुप्त की। कब्जा किसका है? समुद्रगुप्त। जिस तरह, ध्यान से सुनना, अभी बिहार सीडीपीओ का एग्जाम हुआ था 15 मई को, उसमें सवाल आया था, याद रखिएगा। किस इतिहासकार ने कहा है समुद्रगुप्त को नेपोलियन बोनापार्ट से तुलना किया है? सवाल क्या था? किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को नेपोलियन बोनापार्ट से तुलना किया है? तो अब बात को समझिए। हाँ, भारत का नेपोलियन से। अब बात को समझिए। जिस तरह से नेपोलियन ने पूरे यूरोप को रौंद के रखा था, उसी तरीके से इसने पूरे भारत को रौंद के रखा था। इसीलिए इतिहासकार बीएन स्मिथ, बोलो, बीएन स्मिथ ने इसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। क्या कहा? भारत का नेपोलियन कहा। किसको? समुद्रगुप्त को। किस इतिहासकार ने? बीएन स्मिथ ने। यही नम्मा पूछा गया था। सीडीपीओ समझते हैं? सीडीपीओ एक क्लास ऑफिसर का एग्जाम होता है। सीडीपीओ एग्जाम होता है, बिहार में हुआ था, तो उसमें सवाल पूछा गया था। ठीक है। ये समुद्रगुप्त ने भारत के पूरे धरती को बांध के रखा था। भारत के पूरे धरती को बांध के रखा था, इसीलिए इसे धरनी बंद कहा जाता है। क्या कहता है? धरनी बंद। और देखो एक एक चीज का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, कल नहीं बताओगे तो कूटेंगे, बता दे रहे हैं। लिच्छवी दौहित्र किसको क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां नानी घर था। भारत का नेपोलियन क्यों कहते हैं? पूरे भारत को रौंद के रखा था। धरनी बंद, धरनी का मतलब होता है जगह, बंद का मतलब बांध के रखना। ये पूरे भारत को क्या कर रखा था? बांध के रखा था, इसीलिए इसे धरनी बंद कहा जाता है। ठीक है। और इतिहासकार ने क्या कहा है कि इसके घोड़ा कितने समुद्र का पानी पीता था? 3। यानी इसके जो घोड़ा था वो 3 समुद्र का पानी पीता था। 3 समुद्र का पानी पीता था। कोई दिक्कत नहीं। इसका एक क्या नाम है,
इसका एक क्या नाम है वो निकला, एक अभिलेख मिला है। ये जो अभिलेख क्या मिला है, ये जो इसका घोड़ा 3 समुंदर का पानी पीता था, ये पता कहां से चला? इतिहासकारों ने पता कहां से चला? इसका इलाहाबाद के, देखिए इलाहाबाद में एक जगह प्रयाग प्रशस्त्री, प्रयाग प्रशस्त्री, तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्त्री कैसे लिखते हो? प्रयाग प्रशस्त्री, 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 प्रयागराज के प्रयाग प्रशस्त्री अभिलेख से, अभिलेख में सारे चीज चर्चा है, ये सारे चीज चर्चा है कि उसने रौंद के रखा था, उसको धरनी बंद कहा जाता था। और ये अभिलेख कौन सी लिख दी हम वो अभिलेख, अभिलेख ये किसने लिखा था? इनके यहाँ दरबारी कवि थे, दरबारी कवि जिनका नाम था हरिसेन। क्या नाम था? हरिसेन। हरिसेन ने इस अभिलेख को लिखा था। यानी कि थोड़ा सा बात को समझते हैं, इसका घोड़ा कितने समुद्र का पानी पीता था? 3 समुद्र। हमने जितना कथा पढ़ा है, ये कथा हमें कहाँ मिला? इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्त्री अभिलेख में। इस अभिलेख को क्या समुद्रगुप्त ने स्वयं लिखा था? नहीं, इनके दरबारी कवि हरिसेन। हरिसेन को महासंधि विग्राहक कहा जाता है। समझे नहीं समझे? महासंधि विग्राहक, दो लोगों को में अगर समझौता करना है, क्या करना है? समझौता करना है। मान लो अगर कोई किसी बात को लेकर के कोई मीटिंग करनी है और आप उस चीज को मानने को तैयार नहीं हो, तो हरिसेन को लेकर जाया जाता था। हरिसेन बात को क्या नाम संधि करने में बहुत माहिर थे, ठीक है, इसीलिए इनको कहा गया है महासंधि विग्राहक। क्या कहा गया इनको? महासंधि विग्राहक। हरिसेन को क्या कहा गया? महासंधि विग्राहक। हरिसेन कौन थे? दरबारी कवि थे। कौन थे? दरबारी कवि थे, एक बढ़िया कवि थे, ठीक है, दरबारी कवि थे। यहां तक कोई दिक्कत? अब सुनो, समुद्रगुप्त को था वो कविता लिखने का बहुत शौक था। क्या लिखने का? कविता लिखने का बहुत शौक था, इसीलिए इसे कविराज कहा जाता था। गैस बंद कर दिए? महासंधि विग्राहक, विग्राहक। समुद्रगुप्त को कविता लिखने का बहुत शौक था, इसीलिए इसे कविराज कहा जाता था। क्या कहते थे? कविराज कहते थे। क्या कहा जाता था? कविराज कहा जाता था। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक बात और समझने की हम कोशिश करते हैं। इसे समुद्रगुप्त को बीना बजाना बहुत पसंद था। क्या बजाना? बीना बजाना बहुत पसंद था। हम इसका प्रमाण हमें कहाँ मिला? इसका प्रमाण हमें सिक्का में मिला। किसमें मिला? सिक्का में। सिक्का में समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए दिखाया गया। क्या बजाते हुए? बीना बजाते हुए दिखाया गया। इनको क्या बजाना? बीना बजाना, बजाना बहुत पसंद था। बीना बजाना बहुत पसंद था, ठीक है। अब इसीलिए इनको क्या कहा जाता है कि बीना बजाते हुए इसका क्या मिला था? इसका प्रमाण कहाँ मिला था? सिक्का। नीचे दिख रहा है जी, वीडियो में दिख रहा है, ये दिखा है, बीना दिखा है, ठीक है। इसका प्रमाण कहाँ मिला है? सिक्का में। कहाँ मिला है? सिक्का में, ठीक है। तो इतना सब कुछ समझ में आया? ये इससे क्या है? अभी इसका सरनेम बताया हूं, इनका प्रिय नाम, अभी तो इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं हूं। लिच्छवी दौहित्र, भारत का नेपोलियन, धरनी बंद, कविराज, बीना बजाना। बीना पता है भारत के सबसे पुराना वाद्य यंत्र है, विश्व का बोलो सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? बीना बजाना, ठीक है। इसे एक चीज और, अब इसके बारे में और भी है, अभी और सुन लो।
इसे इसे सैनिक वेशभूषा में भी देखा गया है। किसमें देखा गया है? सैनिक। इसने सिक्का चलाया था सैनिक वेशभूषा वाला सिक्का, सैनिक वेशभूषा वाला सिक्का चलाया था। किसने? तब समुद्रगुप्त ने। इसने मयूर शैली का सिक्का चलाया था। कौन सा शैली? अभी पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के। मयूर शैली, मयूर शैली, मथुरा शैली, गंधार शैली सब पढ़ेंगे। इसने मयूर शैली का क्या चलाया था? सिक्का। आप लोग नोटबुक में इस लाइन को इसके नीचे लिखना है, ठीक है? इसके नीचे लिखना है, ठीक है? नोट करो इसको। इसके नीचे घोड़ा, घोड़ा 3 समुंदर का, अच्छा 102 बार लिखा गया है। इसे घोड़ा 3 समुंदर का पानी पीता था। कितने समुंदर का? 3 समुंदर का पानी पीता था। क्यों पीता था बता ही दिया आपको, ठीक है? ये कैसा शासक था? मिटा दूं? एक बहुत ही प्रतापी शासक था। कैसा था? बहुत ही प्रतापी शासक था। मिटा दूं? समझ में आया था कहानी? समुद्रगुप्त जो था वो एक ही बहुत ही प्रतापी राजा था, और एक ही इसकी योग्यता में भी कोई कमी नहीं था। समुद्रगुप्त बिल्कुल अशोक की तरह था। कैसा था? अशोक की तरह था एकदम। जो भी इससे सब डरता था, जो भी कुछ बोलता था उसको मार के रद्द कर देता था। कौन? समुद्रगुप्त। इसलिए समुद्रगुप्त से हर कोई डरता था, ठीक है? समुद्रगुप्त जो था इसके समय में इतना डरता था कि श्रीलंका के एगो राजा था, श्रीलंका के एगो राजा था, इसको बोध गया में एगो मंदिर बनवाना था। क्या बनवाना था? मंदिर बनवाना था। वो डर के मारे अपना आदमी नहीं भेजा, ठीक है? ऐसा ना मंदिर बनाने के लिए खुदाई उदाई करें और उधर से आए समुद्रगुप्त और सबको काट डाले। क्या करे? काट डाले। इसीलिए उस श्रीलंका के राजा ने समुद्रगुप्त के दरबार में एक दूत भेजा था। क्या दूत भेजा था? बोध गया में एक मंदिर का निर्माण करने के लिए। क्या निर्माण करने के लिए? मंदिर का निर्माण करने के लिए। तब इन्होंने कहा कि काम करो, कर लो निर्माण। परमिशन क्या दे दिया कि जाओ निर्माण, परमिशन गारंटेड, निर्माण कर लो। बिना परमिशन की उतनी हिम्मत नहीं थी कि बोध गया में मंदिर निर्माण कर लें, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो समुद्रगुप्त के बारे में समझ में आया? मिटा के पूछे एक बार, मिटा के पूछते हैं, अब समझ में आएगा। आइए अब इसके बारे में पूछते हैं। समुद्रगुप्त की उपाधियां बताएं। पहले चलाएंगे, बताएंगे सिक्का। कितने तरह का सिक्का चलाया था? सबसे पहला सिक्का कौन सा चलाया था? वीणा बजाते हुए सिक्का चला था उसका। दूसरा मयूर शैली का सिक्का, और तीसरा सेना के वेशभूषा में। सेना देखते हैं एक हाथा में भाला लिए होता है और एक हाथा में रोकने वाला। इस तरह से उसको बहुत पसंद था पहनना ये, ठीक है? इसका एक राजा रानी का सिक्का किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था, मिलाइएगा नहीं। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? लिच्छवी दौहित्र। क्या कहा जाता था? लिच्छवी दौहित्र, क्योंकि लिच्छवी का क्या था? वो नाती। समुद्र का घोड़ा, समुद्रगुप्त घोड़ा कितने समुद्र का पानी पीता था? 3। दक्षिण भारत से कितने राज्य को जीत लिया था? उत्तर राज्य कितने बार को जीता था? क्या दक्षिण भारत पर शासन किया? क्या किया? टैक्स लिया। क्या किया? टैक्स लिया। उत्तर भारत में शासन किया? हाँ किया, उत्तर शासन किया, ठीक है? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है?
चंद्रगुप्त प्रथम को। उसका विवाह किससे हुआ था? कुमार देवी, लिच्छवी की राजकुमारी थी कुमार देवी। श्रीलंका का राजदूत किसके शासनकाल में आया था? समुद्रगुप्त के शासनकाल में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। मयूर शैली का सिक्का, राजा रानी का सिक्का, चंद्रगुप्त को। ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसका बेटा आएगा रामगुप्त। क्या आएगा? रामगुप्त। रामगुप्त। रामगुप्त जो था एक नंबर का बैल शासक था। कैसा था? बैल शासक था। उसको कोई ढंग के कुछ आता जाता नहीं था। इसका शादी हुआ था, रामगुप्त का जो विवाह हुआ था वो देवी नाम की लड़की से हुआ था। क्या? अब देवी याद रखो, देवी नाम की लड़की से हुआ था। लड़की से हुआ था। ये लड़की बहुत ही सुंदर थी। हम कहते हैं ना कि एकदम आज के समय की आलिया भट्ट थी एकदम। अब ये इतनी सुंदर थी, अब एक नंबर के बैल था, एक नंबर के बैल था, तो इसको पसंद करेगी नहीं। ब्याह जबरदस्ती करा दिया, लेकिन इसको पसंद नहीं करती थी। पारिवारिक जिंदगी से सही समय से नहीं चलता था, अक्सर लड़ाई होते रहता था। क्या होता था? लड़ाई होते रहता था। इसका पारिवारिक जिंदगी सही से नहीं चल रहा था। क्यों? क्योंकि ये इसको पसंद नहीं करती थी। तो पसंद किसको करती थी? लड़की लोग को देखे हो ना, कभी ऐसा देखे हैं मेरे सपनों का मजदूर? देखे हैं मेरे सपनों का राजकुमार? कभी देखे मेरे सपनों का कलुआ? कभी नाम सुने जी? मेरे सपनों का क्या नाम है? ईटा धोने वाला? नहीं, मेरे सपनों का राजकुमार। तो इसके सपनों का ये कैसा आ जाता? बेवड़ा बैल। कैसे बोलेगी? कि पसंद करती थी। इसका छोटा भाई था जिसका क्या नाम था? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका चक्कर किससे चलता था? देवी से। देवी किसको पसंद करती थी? देवर जी से। बहुत ही हैंडसम लौंडा था, बाकी योग्य था ही। ठीक है, कोई इसमें योग्यता में कमी नहीं था, तभी तो पसंद करती थी। अभी दोनों ने मिलके कहा एक काम करो, हम तुम्हें पसंद करते हैं, तुम हमें पसंद करते हो, फिर देर किस बात की, तीसरा को अलग करते हैं। तीसरा को अलग करते हैं। इन दोनों ने मिलके इसका फाइल निपटा दिया। किसका फाइल निपटा दिया? रामगुप्त का। यानी इन दोनों ने मिलके रामगुप्त की क्या कर दिया? हत्या कर दिया। क्या कर दिया? बोलो। हत्या कर दिया। और हत्या कर दिया और उसके बाद अपनी भाभी के साथ रहने लगा। ठीक है। अब इसका चर्चा, इसका पोल कहाँ खुला? अपने खुद तो पोल खोलेगा नहीं कि हम भाभी को फंसा के रखे थे। कोई बोलेगा कि भाभी से फसल था? नहीं, इसका पोल खुला देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक में। कौन सी पुस्तक में? देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक में। कौन सी पुस्तक था? देवी चंद्रगुप्तम। देवी नाम की महिला थी और चंद्रगुप्त नाम का आदमी था। दोनों में प्यार हो गया। उसके बाद आगे कुछ हुआ, इसी कहानी की चर्चा किसमें? देवी चंद्रगुप्त में। ठीक उसी तरीके से जिस मालविका अग्निमित्र, मालविका नाम की लड़की थी, अग्निमित्र कौन था? पुष्यमित्र का बेटा था। दोनों आपस में चल रहे थे, उसकी सारी चर्चा कालिदास ने लिख दी है। वैसे इसमें देवी चंद्रगुप्तम में। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था ये बहुत ही खतरनाक शासक था। कैसा था जी? देखो सब कलर चेंज हो गया ना। खतरनाक शासक था। कैसा था? खतरनाक शासक था। इसके एक बहुत ही योग्य शासक था। इसके भी योग्यता में कोई कमी नहीं था। योग्यता में कमी होता तो भाभी पसंद करती इसको। ठीक है। अब इस सोचा कि एक बात बताओ, हम एक भाभी को क्या फंसा लिए, हमारा यही खबर सब जगह छप रहा है। कहते हैं ना, आप अगर 100 काम अच्छा कर दो, एक बुरा कर दो, तो लोग 100 अच्छे कर्मों को भूल जाते हैं
और उस बुरे कर्मों को याद करेंगे, याद रखेंगे। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से किसका, चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कहा कि हर बड़ी न्यूज एक छोटी न्यूज को क्या करता है, दबा देता है। जैसे अभी पेट्रोल 105 रुपए लीटर है, एक बड़ी न्यूज बनी हुई है। मान लो मोदी जी अभी लाहौर पे आक्रमण कर दें, लाहौर पे क्या कर दें, सर्जिकल स्ट्राइक कर दें, तब पेट्रोल बाहर में जाए ससुरा 200 लीटर हो जाएगा ना रुपये लीटर, तो ये न्यूज में नहीं आएगा। ये न्यूज में क्या छपेगा, लाहौर पे सर्जिकल स्ट्राइक। बड़ा न्यूज क्या है, लाहौर, छोटा न्यूज दब गया। तो चंद्रगुप्त ने कहा कि बड़ा न्यूज कुछ लाना पड़ेगा। अभी भारत का हमने आपको नक्शा बनाया था, एक बार फिर से भारत के नक्शा पे चलते हैं। ठीक है, आप लोग भारत का नक्शा बनाना आता है ना जी, सीख लिया करिएगा, टूटा फूटा मेरे जैसा बना लिया करिएगा। आइए, ये भारत का नक्शा है, इसमें इधर कौन शासक कर रहे थे, शक। कौन थे, शक। शक क्या समाप्त हो गए थे, नहीं, शक समाप्त हो, सबसे लास्ट में कुषाण आए थे और फाइल उनका पहले निपट गया था। शक समाप्त नहीं हुए थे। इस एरिया में शकों का शासन चल रहा था और इस एरिया में किसका था, गुप्त का शासक था, और वो भी किसका, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने कहा कि बड़ा न्यूज लाने के लिए शकों पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, और आक्रमण ही नहीं किया, उसके फाइल ही निपटा दिया। शकों को पूरी तरीके से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। क्या कर दिया बोलो, समाप्त कर दिया। किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और एक उपाधि धारण किया, विक्रमादित्य। किसकी उपाधि धारण किया, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि लिया और इसने कैलेंडर चलाया, इसका नाम क्या था, विक्रम संवत। क्या चलाया, विक्रम संवत चलाया। और इसने चांदी का सिक्का चलाया। क्या चलाया जी, चांदी का सिक्का। यह न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त जो था, ध्यान देखो बोर्ड पर, न्याय के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध था तभी तो बेचारे का फाइल निपटाया था। ठीक है, अपने भाई का फाइल निपटा दिया था। न्याय के लिए प्रसिद्ध था। का ऐसा करो, देवर भाभी का प्यार ऐसे नहीं चलेगा, बहक गया था। बहक नहीं गया तो ससुरे दोनों प्लान बना लिया। गलती चंद्रगुप्त का नहीं था, उसकी भाभी इतनी खूबसूरत थी कि बेचारा क्या करता। अभी जैसे आप लोग पढ़ेंगे शाहजहां, तो शाहजहां कितने बच्चे हुए थे, 14 बच्चे हुए थे, और 14वां बच्चा को जन्म देते हुए मुमताज मरी थी, और 14 साल में हुआ था। तो गलती मुमताज की नहीं थी, और गलती शाहजहां की भी नहीं था, उस मुमताज इतनी खूबसूरत ही थी, बेचारा अपने आप को रोक नहीं पाता था। रिजल्ट पता ही आप लोग को। आइए, क्या चला था, चांदी का सिक्का। हाँ, पढ़ाई पर ध्यान दो। ये न्याय के लिए बहुत ही क्या था, प्रसिद्ध था। इसने, ध्यान से सुनिएगा, सवाल पूछा जाता है वह कौन सा सम्राट था, राजा था, जो न्याय देते वक्त अपना सिंहासन छोड़ देता था। चंद्रगुप्त द्वितीय जब वो न्याय करता था तो अपने सिंहासन पर नहीं बैठता था, ये पत्थर पे बैठ के न्याय करता था। एक पत्थर का चबूतरा बनवा रखा था। क्या बना रखा था, पत्थर का चबूतरा बनवा रखा था, और उसी चबूतरे पे बैठ के क्या करता था, न्याय करता था। इसीलिए न्याय के लिए क्या था, बहुत प्रसिद्ध था। एक बात बताइए, न्याय के लिए सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताओ। आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। और न्याय के लिए सबसे कठोर दंड किसके समय में दिया जाता था। आप लोग भले पढ़ाया नहीं हूं, आगे की कहानी है, लेकिन बताया हूं। नहीं, न्याय के लिए सबसे, हाँ, न्याय के लिए सबसे खतरनाक क्या नाम है, सजा था जहांगीर, नाक कान काट लेता था। और न्याय के लिए सबसे प्रसिद्ध राजा था शेरशाह सूरी। कौन था, शेरशाह सूरी के समय ऐसा कहा जाता है, कोई महिला अगर 12 बजे रात में भी अगर माथे पे टोकरी में अगर सोना लेके जाएगी तो सही सलामत पहुंच जाएगी। आज के समय में ससुरा खाली टोकरी मिलेगा गिरा हुआ,
महिला भी गायब, सोना भी गायब। ठीक है, तो ये था आपका न्याय के लिए प्रसिद्ध था। इसके आगे हम लोग कल करेंगे चर्चा। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो। हाँ, अल्लाह नहीं, आराम से इसका नोट कर लीजिए।